हेलो स्टूडेंट, महोदय तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बीए फर्स्ट का एक टॉपिक बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, यानी मैं बॉडी टैग और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में आज अपनी बात करेंगे कि बॉडी टैग क्या होता है और उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं और एट्रीब्यूट्स कहते किसे हैं। मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था HTML के बारे में कि HTML प्रोग्राम क्या होता है, वो किस लिए बनाया जाता है, उसका क्या उपयोग है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें जो कमांड लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं। वे सब मैंने कल बताया था। आज अपने बात करते हैं कि बॉडी टैग क्या है और उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, आज उसके बारे में बात करेंगे अपने। तो शुरू करते हैं कि बॉडी टैग क्या है। बॉडी टैग HTML प्रोग्राम का वह टैग है जो ये बताता है कि बॉडी टैग ये बताता है कि वो HTML प्रोग्राम का बॉडी सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी बॉडी टैग से HTML प्रोग्राम का बॉडी सेक्शन शुरू होता है। बाकी जितने भी टैग जो आप HTML में यूज करते हैं वो सभी लगभग आपके बॉडी टैग में लिखे जाते हैं, मतलब उस टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। बॉडी टैग से बॉडी HTML प्रोग्राम का बॉडी सेक्शन आपका शुरू होता है, ये मैंने बताया भी आपको। अब बॉडी टैग क्या है कि अपने कई एट्रीब्यूट्स रखता है। क्या रखता है? कई सारे एट्रीब्यूट्स रखता है। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि आपने बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी विशेष, या आप बोल सकते हैं कि किसी टैग की विशेषता बताने वाले या उसकी प्रॉपर्टी बताने वाले उसके जो सहायक टैग है या उसके जो सपोर्टिंग टैग्स है उसको आप एट्रीब्यूट्स कहेंगे। यानी जैसे मान लो बॉडी टैग तो आपका क्या हो गया, मुख्य टैग हो गया, मेन टैग हो गया। अब इस बॉडी टैग की प्रॉपर्टी बताने वाले या इस बॉडी टैग की विशेषता बताने वाले जो और भी जो टैग है जो उसके साथ में लिखे जाएंगे उसको क्या कहेंगे, उसको उसका एट्रीब्यूट्स कहेंगे। एट्रीब्यूट्स हमेशा मुख्य टैग के साथ ही लिखा जाता है, उसको अलग नहीं लिखते। ऐसा नहीं कि बॉडी टैग आपने यहां लिख दिया और उसके एट्रीब्यूट्स को आप नीचे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। एट्रीब्यूट्स चाहे किसी भी टैग का एट्रीब्यूट्स हो वो उस टैग के साथ ही लिखा जाता है। इस बात का विशेष जानने की बात है। तो अपने क्या है कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैं आपको बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स यूज करके बताऊंगा कि अपने उसको किस प्रकार से यूज करते हैं और उसका उन एट्रीब्यूट्स का इफेक्ट प्रोग्राम पे या आपके वेब पेज पे किस प्रकार से दिखता है। तो मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपने HTML। HTML क्या है? HTML एक ऐसा टैग है, या आप बोल सकते हैं HTML प्रोग्राम का ये पहला टैग है जो ये बताता है या ये इंडिकेशन करता है कि ये प्रोग्राम किसका है, HTML लैंग्वेज का है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का ये प्रोग्राम है। तो ये बताता है। और इस प्रोग्राम को या HTML प्रोग्राम को लिखते कहां पे, अपने नोटपैड में। कहां लिखते हैं? नोटपैड में। यानी उसका HTML प्रोग्राम की जो आपकी एडिटिंग विंडो है या इसकी जो आप बोल सकते हो कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो है आपका नोटपैड। आपका नोटपैड पे लिखा जाएगा और वेब ब्राउजर पे उसको रन करेंगे। तो नोटपैड खोलने के लिए क्या करेंगे, नोटपैड पे आपका स्टार्ट, जो कंप्यूटर का स्टार्ट बटन होता है उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही क्या आएगा आपके सामने, एक ड्रॉप अप लिस्ट आएगी ऊपर, मतलब जाते समय ऊपर जाते हुए ऐसी लिस्ट आएगी। उसमें आप मिलोगे, आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंदर मिलेगा आपको नोटपैड। तो आप वहां से उसको ओपन कर सकते हैं, उसको वहां से आप खोल सकते हैं नोटपैड। नोटपैड खोलने के बाद में आप प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे मैं लिखा, सबसे पहले लिखा आपका टैग आया आपका HTML। अब दूसरा टैग में लिख दिया हेड। ये टैग क्या बताता है? ये टैग प्रोग्राम की या HTML प्रोग्राम की हेडिंग को बताता है। जैसे मैं लिख दिया, मान लीजिए मैंने डेमो, मैंने क्या लिख दिया, डेमो। जो आपका हेड और HTML टैग है ये आपके कंटेनर प्रकार के टैग हैं। इनको बंद करने की आवश्यकता होती है। इनको क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। तो आपका हेड टैग क्या होगा, बंद होगा। वो किस प्रकार से बंद होगा, मैंने उसको टैग को यही बंद कर दिया, हेड को। हेड टैग आपका बंद। अब एक टैग और लिखते हैं अपने टाइटल। टाइटल टैग क्या है? टाइटल टैग वह टैग है, टाइटल टैग में जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके वेब ब्राउजर के टाइटल बार में दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया SMDT। तो ये जो SMDT में लिखा है ये आपके वेब ब्राउजर के, यानी जो वेब ब्राउजर होगा आपका, चाहे कौन सा वेब ब्राउजर आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, सफारी हो जाए, यानी आप जो भी वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसके जो सबसे ऊपर वाली जो
बार होती है उसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आपको दिखाई देगा SMDT, यानी जो आप टाइटल बार में लिखोगे वो आपके टाइटल बार में दिखाई देगा। ये आप मेरे टाइटल टैग को मैंने यहाँ बंद कर दिया। बंद करने का तरीका क्या है, बैकस्लैश और टैग का दोबारा नाम, ये आपका ओपनिंग टैग होता है और ये आपका क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये मैं बताया था आपको। कंटेनर टैग ऐसा टैग होता है जिनको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों की आवश्यकता होती है। तो लिख दिया। अब अपन लिखते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग से क्या होगा, आपका बॉडी सेक्शन शुरू हो गया। यानी अब ये टैग ये बताता है कि ये प्रोग्राम का, ये HTML प्रोग्राम का बॉडी सेक्शन यहां से शुरू है। ये आपके जो 3 टैग है वो आपके कौन से थे, ये आपके थे हेड सेक्शन, और ये आपके बॉडी सेक्शन या बॉडी टैग से आपके HTML जब आप प्रोग्राम बंद करोगे वो पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा, आपका बॉडी सेक्शन कहलाएगा। तो ज्यादातर जो प्रोग्राम की जो कोडिंग है या जो कमांड है या जो टैग है वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो मैंने लिखा बॉडी, तो आपका ये बॉडी टैग आपने लिख दिया। अब मुझे इसके एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। मुझे क्या करना है, इसके एट्रीब्यूट्स यूज में लेने हैं। तो इसके एट्रीब्यूट्स होते कौन कौन से हैं वो देखते हैं पहले, और उनके क्या इफेक्ट पड़ता है वेब ब्राउजर पे। बॉडी टैग का पहला एट्रीब्यूट होता है आपका, जिसका नाम है टेक्स्ट। ये क्या बताता है कि आप वेब ब्राउजर पे या अपने वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, उस टेक्स्ट का कलर आप इस एट्रीब्यूट से बदल सकते हैं। इसके लिए आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर के निशान और डबल कोटेशन के अंदर या तो आप कलर का नाम लिख दो। अगर आप नाम नहीं लिखते हैं तो अगर आपको उसका हेक्साडेसिमल कोड पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आप हेक्साडेसिमल कोड से भी आप उस कलर को मिल सकता है आपको, या उसके नाम से भी। तो आप इस डबल कोटेशन में उसके कलर का नाम या उसका हेक्साडेसिमल कोड आप लिख सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट से हो गया। दूसरा एट्रीब्यूट है आपका बीजी कलर। कौन सा है, बीजी कलर। बीजी कलर क्या करता है कि आपके वेब ब्राउजर के बैकग्राउंड का कलर ये निश्चित करने का काम आता है। यानी आप चाहते हैं कि वेब ब्राउजर, जो आपका वेब ब्राउजर है उसके पीछे वाला हिस्सा उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो आप यहां से उसको निश्चित कर सकते हैं बीजी कलर। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बराबर लगा के डबल कोटेशन में कलर का नाम लिख सकते हैं तो कलर आ जाएगा। तीसरा है आपका बैकग्राउंड। तीसरा एट्रीब्यूट कौन सा, आपका बैकग्राउंड। इसमें क्या है, आप वेब ब्राउजर के या वेब पेज के आप बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पर क्या है कलर आता है, आप चाहते हो कि उसके कलर जैसे क्या आ जाए, कोई इमेज आ जाए तो आप इमेज लगा सकते हो। तो आप बैकग्राउंड लिख के डबल कोटेशन में आपको उस इमेज का फाइल पाथ लिखना पड़ेगा। फाइल पाथ यानी उसकी लोकेशन, कि आपके वो कंप्यूटर में वो इमेज या फोटो वो कहाँ पे पड़ी है, उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तभी वो इमेज आपकी वेब ब्राउजर पे या आपके वेब पेज पे आएगी। तो ये आपके 3 एट्रीब्यूट्स हो गए। इसके अलावा आपका दूसरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट से आपका है मार्जिन, टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन में आप मार्जिन देखिए अपने इमेज का कि आपकी जो इमेज है वो टॉप मार्जिन से कितनी नीचे होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए। इसमें मार्जिन में आपको टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, मतलब मेन तो आपका कौन सा मार्जिन आपका एट्रीब्यूट्स है। इसके बाकी आपको टॉप, राइट और लेफ्ट आपके और भी इसके एट्रीब्यूट्स है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें आप क्या दोगे, इसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू में मान दोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करेगा, ये बताता है इसकी पिक्सल का साइज बताता है, यानी पिक्सल की जगह बताएगा। जैसे हम लिख दिया 50, तो यानी वो 50 पिक्सल छोड़ के आपके मार्जिन को सेट करेगा। तो ये आपका मार्जिन इस प्रकार आप दे सकते हो। फिर इसके बाद में है 5वां एट्रीब्यूट से आपका है स्क्रॉल। कौन सा है, स्क्रॉल। स्क्रॉल में आपको 2 चीज देनी होगी, या तो यस या नो। स्क्रॉल में क्या होगा आपका, आप चाहते हो कि आपके वेब ब्राउजर पे या वेब पेज पे आपका स्क्रॉल बार आपका शो होना चाहिए, तब तो आप क्या करोगे, यस करोगे। अगर आप चाहते हो शो नहीं हो तो आपको नो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आपको 2 वैल्यू देनी होगी, यस या नो, आपको दे सकते हैं। अब अपने प्रोग्राम ये जो एट्रीब्यूट्स इनका यूज अपने करते हैं। मैंने कहा बॉडी, मैं बताया था कि एट्रीब्यूट्स मुख्य टैग के साथ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। मैंने कहा बॉडी लिख दिया। अब लिखते हैं टेक्स्ट, मैं लिख दिया बराबर रेड।
टेक्स्ट का कलर कैसा हो, रेड हो, और मैंने दिया मान लीजिए बीजी कलर, मैं जी मान लीजिए ब्लू, क्या दे दिया मैंने, ब्लू। अगर मैं बैकग्राउंड टेग का यूज करूंगा तो क्या होगा, आपका बीजी कलर छिप जाएगा, क्योंकि इमेज आ जाएगी तो आपका कलर क्या हो जाएगा, बीजी कलर वो छिप जाएगा। तो मैं आपको लेके बताता हूं कि इसको कैसे यूज करते हैं। या तो आप बीजी कलर लो या बैकग्राउंड, दोनों में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। अगर आप बीजी कलर यूज करते हैं तो आपका बैकग्राउंड, आपकी इमेज नहीं आएगी, आप जाएगी, लेकिन आने पर क्या होगा, आपका बीजी कलर क्या हो जाएगा, छिप, आपके बैकग्राउंड के पीछे छिप जाएगा, यानी आपके इमेज के पीछे ये कलर या ये एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो ये बीजी कलर हो गया। फिर इसके बाद में मैं नीचे लिखता हूं आपका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में फाइल पाथ यानी लोकेशन। जैसे मान लीजिए सी ड्राइव के अंदर मेरे माई फोटो में एक फोल्डर है, उसके अंदर मान लीजिए कोई फोटो है, जैसे मान लीजिए एलिफेंट की, elephant.jpeg। आपको इसका फाइल का एक्सटेंशन बताना पड़ता है कि आपकी जो इमेज है वो उसका एक्सटेंशन क्या है, यानी उसका सरनेम क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो elephant.jpeg फाइल का एक्सटेंशन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका फाइल पाथ। अब मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स करता हूं, जैसे टॉप मार्जिन है, तो मैं लिखता हूं यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर इसके आगे टॉप मार्जिन बराबर में लिख दिया 50, यानी ये 50 पिक्सल छोड़ के आपकी इमेज को प्रदर्शन करेगा। ये होगा आपका टॉप मार्जिन। फिर इसके बाद में मैं नीचे इसका एक एट्रीब्यूट और आपका स्क्रॉल, वो लिखता हूं मैं SCROLL, स्क्रॉल। इसमें अगर आप यस करते हो तो आपके स्क्रॉल पर दिखाई देगा, अगर नो करते हो तो वो दिखाई नहीं देगा। इसका वैसे भी बाय डिफॉल्ट मान क्या होता है, नो होता है। आप चाहते हो कि दिखाई दे तो आपको यहाँ पर यस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, यस। तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए। अब यह टैग आपका पूरा बंद हो गया यहाँ पे, यानी आपके सारे एट्रीब्यूट्स मुख्य टैग के साथ दिखाए गए। अब क्या हो गया, आपका टैग यहाँ पे बंद। आप चाहो तो आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो जिसको आपके वेब पेज पे प्रिंट हो। जैसे मान लीजिए मैं दे दिया दिस इज ए डेमो फाइल, मैंने लाइन लिखा दी मैंने, या मैंने टेक्स्ट लिख दिया दिस इज ए डेमो फाइल। और मैं क्या करूंगा, बॉडी टैग को बंद और HTML टैग आपका बंद। ऐसा करने पर आपकी फाइल तो बन जाएगी। अब क्या करना है, आपको नोटपैड में इसको सेव करना है। तो आप Ctrl+S दबाओगे या आप नोटपैड के फाइल मेनू में जाओगे तो आपको सेव नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा सेव नाम का, जिसमें आप अपने फाइल का नाम देके आपको लास्ट में .html लिखना पड़ेगा। अगर आप .html नहीं लिखते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल बन जाती है, यानी वो नोटपैड की फाइल बन जाएगी, फिर वो आपकी रन नहीं होगी। अगर आप रन कर जाते हो तो आप नाम के बाद में .html आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद में आप अपने ब्राउजर पे आप ओपन पे जाके आप अपनी फाइल की लोकेशन को सेट करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, या आपने जहां सेव किया है उसी लोकेशन पे आप डबल क्लिक करके उसको आप वेब ब्राउजर पे, बाय डिफॉल्ट जो आपका वेब ब्राउजर होगा उस पर आपका वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया बॉडी टैग क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।